हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का नेक्स्ट लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा चेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे लेसन प्लान का नंबर, डेट, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं, क्लास। मैंने आपको पहले बताया 6 से लेके 12 तक की आप ये टॉपिक यूज़ कर सकते हैं चेक। तो यहाँ पे आप कोई भी क्लास डाल सकते हैं 6 से लेके 12 तक के बीच की। सब्जेक्ट आपका हो गया वाणिज्य, टॉपिक है चेक, पीरियड आप डाल सकते हैं 3rd पीरियड, टाइम ड्यूरेशन आप डालेंगे 35 मिनट। यहाँ पे आप स्कूल का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपका आया सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में डालेंगे छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नेक्स्ट है छात्रों की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। नेक्स्ट, छात्रों को वाणिज्य विषय का दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद है छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। उसके बाद डालेंगे सामान्य उद्देश्य हो गए आपके। उसके बाद डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोग। संज्ञानात्मक उद्देश्य में आप डालेंगे छात्र चेक के बारे में समझ सकेंगे, छात्र चेक के बारे में वर्णन कर सकेंगे, छात्र चेक के बारे में। भावात्मक उद्देश्य में डालेंगे छात्र चेक के बारे में समझने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है छात्र चेक को अपने कार्य विशेषता में सम्मिलित करने में अभिप्रेरित होंगे। फिर आप डालेंगे अनुप्रयोग विशिष्ट उद्देश्य में। अनुप्रयोग में डालेंगे छात्र चेक के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र चेक के प्रकारों की तुलना कर सकेंगे। फिर डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट व अन्य सहायक सामग्री डालेंगे। विधियां आपकी होंगी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान डालेंगे आप छात्र चेक से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले आएगी आपकी पाठ्यवस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको 3 प्रश्न पूछने कंपलसरी होते हैं। मिनिमम आपको 3 प्रश्न पूछने हैं। चौथे या 5वें क्वेश्चन में बच्चों को समस्यात्मक प्रश्न पूछना होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। सबसे पहले पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना, ये आपका उद्देश्य है, तो ये आप उद्देश्य में डालेंगे। फिर शिक्षक क्रिया में डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रश्न है बैंक में हमें क्या जमा करते हैं। बैंक में हम क्या जमा करते हैं। छात्र क्रिया में आप उत्तर देंगे छात्र आपको बैंक में हम नकद धनराशि जमा करते हैं। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। प्रस्तावना प्रश्न में आपका सेकंड क्वेश्चन है धनराशि जमा करने पर बैंक इसके बदले में हमें क्या देते हैं। छात्र उत्तर देंगे धनराशि जमा करने पर बैंक हमें ब्याज प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि बैंक से रुपये निकालने पड़े तो इसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे निकाल सकते रुपया। छात्र उत्तर देंगे बैंक से रुपये निकालने के लिए बैंक हमें ATM सुविधा प्रदान करती है या चेक बुक प्रदान करती है, उसी से तो पैसे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चेक कितने प्रकार के होते हैं। सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद आप डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपका पहला आ जाएगा छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्य आपका क्या है, छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्य कथन में आप डालेंगे छात्रों आज हम चेक के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप अपने उद्देश्य को बताएंगे तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी आपकी, कथन विधि। फिर आप अपने उद्देश्य को विशिष्ट स्पष्टीकरण करेंगे। पाठ्य वस्तु में डालेंगे चेक का अर्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्र चेक का अर्थ समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में आप बच्चों को स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, छात्र की क्या क्रिया होगी, छात्र बच्चों को बताएंगे चेक वह विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है तथा जो केवल मांग पर देय होता है, वो चेक कहलाता है। यदि चेक पर 2 रेखाएं खींची गई हैं तो इसे चेक को रेखांकन चेक कहा जाता है। यदि चेक पर रेखांकन है और चेक किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गया तो इसके बावजूद वह भारी नुकसान से बच सकता है। चेक बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को दिया जाने वाला वह भुगतान का साधन है जिससे ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को अपने अकाउंट में डायरेक्ट कैश न देकर भुगतान कर सकता है। मूल्य के आधार पर चेक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण मूल्य वाले चेक, ये 1 लाख रुपए से कम मूल्य के होते हैं। दूसरा है ऊंचे मूल्य वाले चेक, ये 1 लाख से अधिक मूल्य के होते हैं।
तीसरा है उपहार चेक, ये प्रियजनों को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। इसकी राशि 100 रुपये से 10,000 तक हो सकती है। ये आपने स्पष्टीकरण किया। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, सभी छात्र जब आप बता रहे हैं तो सबकी छात्रों की क्या क्रिया होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी आपकी? व्याख्यान विधि, क्योंकि आपने व्याख्या की है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी विधि आ जाएगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। चेक का अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका है चेक किस प्रकार देय होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहले आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। उद्देश्य क्या है विकासात्मक प्रश्न का? छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। पहला क्वेश्चन है चेक कैसा होता है। छात्र उत्तर देंगे चेक लिखित रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन है चेक की धनराशि कैसी होती है। छात्र उत्तर देंगे चेक की धनराशि निश्चित होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपका रेखांकन चेक कितने प्रकार के होते हैं। छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। पहले आपने प्रश्नोत्तर किए थे तो आपकी विधि कौन सी हो गई? प्रश्नोत्तर विधि। तीसरे क्वेश्चन में बच्चा अटक गया तो आप यहाँ पर डालेंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद आप स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में आप क्या बताएंगे? रेखांकन चेक के प्रकार। उद्देश्य क्या है आपका? छात्र रेखांकन चेक के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। स्पष्टीकरण आप देंगे रेखांकन चेक के 2 प्रकार होते हैं। पहला साधारण रेखांकन चेक, दूसरा है विशिष्ट रेखांकन। साधारण रेखांकन कौन से होते हैं? चेक के ऊपरी हिस्से पर 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं और लिखा होता है अकाउंट पेई। दूसरा होता है विशिष्ट रेखांकन। इसमें चेक की तिरछी रेखाओं के मध्य बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, विशेष रेखांकन कहलाता है। ठीक है, तो छात्र क्रिया क्या होगी? जब आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो छात्रों की क्रिया होगी सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि क्या हो जाएगी आपकी? व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या पूर्वक बता रहे हैं तो आपकी शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप पाठ्य वस्तु डालेंगे। पाठ्य वस्तु में चेक भरते समय ध्यान देने योग्य बातें। उद्देश्य क्या है आपका? सभी छात्र सावधानी पूर्वक चेक भरना सीखेंगे। स्पष्टीकरण में क्या डालेंगे? चेक एक अज्ञात पत्र है। चेक भरते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दिनांक। चेक पर दिनांक लिखना अति आवश्यक होता है। चेक की राशि, पाने वाले का नाम, लेखक के हस्ताक्षर। यदि लेखक के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो भुगतान संभव नहीं होता। चेक भरते समय किसी तरह की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे शामपट कार्य। शामपट कार्य में क्या है? चेक का अभिप्राय विनिमय पत्र। चेक क्या है? चेक का अभिप्राय विनिमय पत्र होता है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है। आवश्यक तत्व क्या है? दिनांक, चेक की राशि, लेखक के हस्ताक्षर, प्राप्तकर्ता का नाम। ये चेक में आवश्यक तत्व होते हैं। जब आपने शामपट कार्य बच्चों को बता दिया, उसके बाद आप लेखन एवं निरीक्षण कार्य करेंगे। शिक्षक छात्रों को शामपट पर लिखे सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देती है और स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेगी। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर शामपट सारांश उतारेंगे। शिक्षण विधि कौन सी आ जाएगी? लेखन विधि, क्योंकि छात्र अपनी पुस्तिका पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगी लेखन विधि। उसके बाद आप इतना करने के बाद बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न होगा चेक किसे कहते हैं। दूसरा हो जाएगा रेखांकन चेक को कितने भागों में बांटा गया है। फिर आप सबसे लास्ट में बच्चों को गृह कार्य देंगे। पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य है? छात्रों के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। पहला गृह कार्य क्वेश्चन होगा विशेष रेखांकन से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है चेक भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, याद करें। और छात्र क्रिया क्या होगी? जब आप बच्चों को गृह कार्य देंगे सभी छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। और विधि क्या आ जाएगी? लेखन विधि। ये आपका चेक का लेसन प्लान यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेसन प्लान पे जल्दी मिलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।